नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। आज जैसे कि आपको मैं पिछले 2 लाइव में लेकर चल रहा था, बड़सर में बिजली विभाग के डिवीज़न ऑफिस में मैंने 2 मुद्दों पर आज बात की, जिनमें पहला मुद्दा ये था कि इस प्रेमिसेस में जो पैनल्स रखे गए हैं बिजली विभाग द्वारा, इन पैनल्स को पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रखने का क्या कारण है, क्यों यहाँ पर ये पैनल्स का इस्तेमाल नहीं हो पाया, पैसे का जो उपयोग किया गया था क्या वो किस दिशा में गया, क्या इसके अंदर चैलेंजेस रहे। एक मुद्दा मैंने आपको ये बताया था। और दूसरे मुद्दे पे मैंने बात की थी, जो बिजली विभाग का ऑफिस है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बैठने के लिए जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय, पेंट ख़राब है, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, कुर्सियाँ टूटी हुई हैं और वहाँ पर पेंट कराए हुए कितने वर्ष हो गए हैं। तो इस तरह की दयनीय परिस्थिति को लेकर भी मैंने आज ये प्रश्न खड़ा किया था। इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको एक्शन साहब के पास लेकर चलना चाह रहा था उसमें, लेकिन एक्शन साहब क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का दौरा है बड़सर में, तो उनके आने की वजह से थोड़ा व्यवस्थाओं में व्यस्त होने की वजह से उनसे मुलाकात उस समय नहीं हो पाई। लेकिन अब क्योंकि एक्शन साहब के पास मैं आया हुआ हूँ और अभी उनके ऑफिस में मैं आपको लेकर चलूँगा और सीधा उनसे बात करेंगे सिर्फ इन 2 मुद्दों पे। इन 2 मुद्दों पे उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है, विभाग आखिर क्यों इन दोनों चीज़ों में अभी शामिल नहीं हो पाया है, अगर हो पाया है तो क्या चीज़ें हैं जो पब्लिक के बीच में आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात हम कराते हैं। एक्शन सुनील भाटिया जी यहाँ पर हैं और उनसे हम सबसे पहले प्रश्न पर चलेंगे और उसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न भी इसी लाइव में हम बात करेंगे। तो चलिए जी, बात कराते हैं हमारे बीच में एक्शन साहब सुनील भाटिया जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। प्रश्न मैं आपके सामने फिर दोहरा देता हूं, हमारी पब्लिक जो हमारे साथ जुड़ी हुई है या जो लोग बाद में इसको लाइव स्ट्रीम को देखेंगे, पिछले 2 लाइव हमने आज किए हैं बिजली विभाग बड़सर के, इन दोनों मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। और पब्लिक ये जानना चाहती है, जिसमें पहला मुद्दा ये है कि जैसे कि आज मैंने आपके ऑफिस में जो कर्मचारी बैठते हैं, उन कमरों को, उन अलमारियों को, उन टूटी कुर्सियों को, उन फाइलों को रखने के तरीके को देकर आज हमने जो बात की है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ऐसी दयनीय व्यवस्था आखिर सरकारी दफ्तरों में क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ जी, नमस्कार महेश जी। आपने 2 क्वेश्चन उठाए हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बड़सर डिवीजन की ओर से। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो हमारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, ये क्यों पड़े हुए हैं लास्ट इतने टाइम से। तो इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट 33/11 सब स्टेशन के ये इक्विपमेंट हैं, और जब भी हमारा कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन होता है, इसकी A&A हो जाती है, तो सेम टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिज़ाइन ऑफिस को चली जाती है कि ये फलाना मटेरियल जो हमारे को इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो इसकी वजह लेट होने की ये रही कि जैसे कि हमारा ये 3 प्रोजेक्ट का मटेरियल है। पहला हमारा जो 33/11 का सब स्टेशन है वो उखली में लगना है, दूसरा हमारा सलोनी में लगना है और तीसरा जो वो दांदड़ू में लगना है। तो पहला जो उखली का था उसमें कुछ एक अपना लैंड का केस जो था, वो पहले हमारे को लैंड कोई और अलॉट हुई थी, लेकिन उसमें कुछ एक तकनीकी कमियों की वजह से हमारे को वो लैंड जो थी, वो लैंड का पीस एक अलग से लेना पड़ा, तो इसकी वजह से वो डिले हो गया। एंड सेकंड डिले होने का कारण ये रहा कि हमारा जो ये टेंडर प्रोसेस चला उसमें एक ही विडर आया। तो एक विडर के लिए, और इसकी जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है, जो हमारे चीफ ऑफिस होता है, हमारे आदरणीय चीफ साहिब होते हैं, वो इस टेंडर प्रक्रिया को पूरा करते हैं और टेंडरिंग अथॉरिटी वही है। तो उसमें क्या हुआ कि एक सिंगल विडर आया था, सिंगल विडर। और उस टाइम हमारा ये भी बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि हमारा उस टाइम जो चीफ ऑफिस था वो हम मंडी जोन के अंदर आते थे। मंडी जोन कहते हैं सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन के अंतर्गत जो था हमारा हमीरपुर सर्कल और डिवीजन काम करता था, कार्यरत। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सिंगल विडर आया और सिंगल विडर के लिए जो परमिशन मांगी गई कि उसको सिंगल विडर को ओपनिंग के लिए परमिशन मांगी जाती है, तो हायर अथॉरिटी से परमिशन मांगी। तो उन्होंने वो हमारा केस WTD में मैटर में लगा, तो उसमें ये कहा गया कि आप दोबारा इसको फ्लोट करिए। एंड द मीन टाइम क्या हुआ कि हमारा चीफ ऑफिस आदरणीय सुखू साहिब की ने हमारे को यहाँ चीफ ऑफिस हमीरपुर में दे दिया। तो वो प्रक्रिया जो थी इसकी टेंडरिंग की, वो हमीरपुर में आ गई। तो हमीरपुर में आने से अभी वो टेंडर जो है उखली का वो फ्लोट हो गया है। सेकंड सब स्टेशन हमारा सलोनी का है, वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ही लैंड है और वो भी हमारा प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है। थर्ड हमारा दांदड़ू का था। दांदड़ू की ज़मीन जो थी अब उन्हें हिमाचल सरकार से अभी हमारे को मिल गई है, खाली उसकी लीज डीड होना बाकी है। तो ये भी हमारा पाइपलाइन में है और वेरी शॉर्टली जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा।
और सेकंड क्वेश्चन आपका था कि जो हमारे एम्प्लॉयज लोग बैठे हुए हैं और बिल्डिंग की दयनीय स्थिति है, इसका तो हम ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हम जैसे डेली आते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं, ये अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल हमारे पास जो बजट है वो 4 लाख का रेनोवेशन के लिए मिला है टोटल वर्सर डिवीजन को। तो 4 लाख में हमारा काम जितना कंप्लीट हो जाएगा हम उसको जल्दी से जल्दी करेंगे, और नेक्स्ट जो भी आपने दिखाया है उसको हम उन कमियों को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और रिवाइज बजट की ओर हम जो है डिमांड करेंगे। जी एक्शन साहब, जो आपने पहले प्रश्न का जवाब दिया है, आपके इक्विपमेंट्स का जो आपने बताया कि रखे हुए हैं, 3 जगह इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, एक जगह एक स्टेशन के अंदर और एक आपके ऑफिस के नीचे बाहर। जी जी जी। तो कृपया आप ये बताएंगे कि ये क्या इकट्ठे किस ईयर में आए थे और कितना कितना टाइम इनको रखे हुए यहाँ हुआ? नहीं, इकट्ठे नहीं आए ये जैसे कि पहला सबस्टेशन हमारा उखली का फाइनल हुआ था, तो पहले उखली का सबस्टेशन का मटेरियल आया जी, ठीक है जी, जो कि मेरे ख्याल से हमने स्टोर में रखा हुआ है जी, ठीक है जी। सेकंड जो अलॉट आया हमारा वो आया सलोनी सबस्टेशन के लिए, और थर्ड जो है वो दादरू के लिए आया। तो ये कितने समय से यहाँ पर रखा हुआ है? टाइम तो इसको देखो जी, उखली के मटेरियल के लिए नियर बाई 3.25 साल हो गए जी, 3 साल के करीब हो गए जी। और इस तरह सलोनी और दांदुड़ू वाले? सलोनी और दांदुड़ू के लिए अभी नियर बाई 1 ईयर हुआ। एक्शन साहब, पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल आ रहा है, कितने समय तक आप इस चेयर पे अभी बैठे हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। ये जो समस्या है इसका आप कंप्लीटली समाधान निकाल देंगे? एक टाइम फ्रेम अगर माने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, क्या आपका टेंटिवली आइडिया है या टारगेट है कि हम इस काम को इतने टाइम में लोगों को ये करके दे देंगे? रमेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पहले तो हमारा ऐसा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमारा जब फाइनल होता है तो उसकी एक टाइम लाइन होती है, कितने टाइम में ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई हिंड्रेंस नहीं आती है, जैसे कि मैंने उखली का आपसे डिस्कस किया जी, कि उखली में हमारा लैंड का जो केस था, पहले लैंड का टुकड़ा हमारे को किसी और जगह था, दोबारा हमारे को लैंड जो दूसरी जगह फाइनलाइजेशन हुई। अब रेवेन्यू के जो केस होते हैं ये सारे के सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू रेवेन्यू से हमारे को वहां से लैंड ट्रांसफर होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। अदरवाइज हमारा कोई डिले टैक्टिस नहीं रहती है, हम लोग खुद पड़े होते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम जो वो कंप्लीट। जैसे आपने कहा कि लगभग हमारे पाइपलाइन में हो गए हैं, उखली वाला भी आपने कहा लगभग कंप्लीट हो ही गया है, दांदुड़ू वाला भी आपने कहा लैंड ट्रांसफर मिल गई हमारे को, और ये भी अपनी जगह है। तो मतलब मैं टेंटिवली, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में पूछ रहा हूँ, टेंटिवली कितना टाइम आप मान के चल रहे हैं कि आप इस टारगेट को कंप्लीट कर सकें? ये जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे चीफ साहिब इसकी टेंडरिंग प्रक्रिया को लगाते हैं और टेंडर वही ही करते हैं। ठीक है, तो ये साहब हमने बहुत जल्दी कर रहे हैं इस काम को। अभी हमारा नया जोन खुला है हमीर पर, तो उसमें कुछ एक सैप से रिलेटेड कुछ एक रहता है कि बजट जो था पहले मंडी में था, ये बजट मंडी में ये सैंक्शन हुआ था, मंडी को ये अलॉट हुआ था, उसके बाद ये हमीर पर में आया, तो ये थोड़ा सा टाइम रहता है कि उसमें सारे के सारे को प्रोसेस को। मुझे लगता है पब्लिक इसके बारे में काफी अच्छे से समझ गई होगी कि कितने टाइम में अभी ये काम आगे हो जाएंगे, और इनके संज्ञान में क्योंकि आया है तो हो सकता है अभी जल्दी भी हो, बहुत जल्दी। दूसरा जो क्वेश्चन मेरा एम्प्लॉइज को था, आपने कहा उसमें 4 लाख रुपए का फंड आपके पास आया है, तो क्या 4 लाख के लिए नहीं आया, एम्प्लॉइज के लिए नहीं आया, नहीं, जो बिल्डिंग रेनोवेशन के लिए, जो उनकी चेयर्स हैं, उनका फर्नीचर है, उनका पेंट होना है, चेयर का एक अलग सा सिस्टम होता है सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई भी चेयर अगर डिसमेंटल हो गया है तो उसकी वैल्यू ऑप्शन होती है। मुझे तो सर यहाँ तक पता लगा है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने ये बात मेरे बताई है, मैं पब्लिकली हालांकि इस बात को नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन मुझे बोलना पड़ रही है बात, कि कई बार तो यहाँ एम्प्लॉयज ने अपने बैठने के लिए खुद कुर्सियां खरीदी हैं। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात आई है? या टेबल खरीदे हैं, कुर्सियां मुझे सुनने में आया कि एम्प्लॉयज ने अपने आप खरीद के रखी हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा तो मैं पता करूंगा किस एम्प्लॉइज ने खरीद के रखी है। ऐसा तो सच तो हमारे पास कोई आ जाता है और उसकी बहुत दायनियां, मेरे पास सूचना पूरी नहीं आई है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि शायद सूचना हो सकता है। अगर आप बोल रहे हैं, आपका बोलने कितना सही आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, कितना गलत मिला है, इसके बारे में तो किंतु परंतु मैं कर नहीं सकता। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉइज ने लिया है उसने, तो मैं पता करूंगा किसने लिया है जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन साहब से हमने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे हैं, और ये इसलिए भी पूछे हैं कि देखिए पब्लिक को हालांकि ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो आएगी, बिल जमा कराएगी, चली जाएगी, लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों बोला जाता है, पब्लिक के ऑफिस क्यों बोला जाता है? क्योंकि पब्लिक का इसके अंदर इंटरेस्ट है, पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक इसके लिए पैसा देती है, और उसके दफ्तर में, पब्लिक अपने दफ्तर में जाकर अगर खुद को ऐसा फील करे कि उसको टूटी हुई कुर्सी बैठने के लिए मिल रही है, तो पब्लिक को कितना बड़ा एक धोखा कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने बात बोली है, तो आप लोग इसमें बने,
इस लाइव स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। एक्शन साहब ने अपनी बात रखी है, आप इससे कितने सहमत हैं या नहीं है ये आप कमेंट करिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इन मुद्दों को किसी न किसी तरीके से हल करें। और रही बात जो मैंने ऑफिस की दैनिक स्थिति दिखाई है, इसको लेकर जो है मैं विभाग से और उच्च अधिकारियों से जरूर निवेदन करूंगा कि प्लीज इसको लेकर आप थोड़ा संज्ञान लें। पब्लिक को और एम्प्लॉयज को हम जितना अच्छे एनवायरनमेंट में रखेंगे उतना ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ वो काम भी करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत भी बढ़ेगी। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप सर? कुछ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला है कि एम्प्लॉइज की ओर से बोला, तो सर एम्प्लॉइज तो मेरा सबसे पहला परिवार तो यही है। जी। अगर इनके बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग तो कौन सोचेगा। सो नाइस ऑफिसर। हम भी ये चाहते हैं कि जैसे मेरा एम्प्लॉइज कोई बैठा है, अगर वो कैसी चेयर पे बैठा है, मैं भी चाहता हूँ वैसे ही बैठूँ। अगर मेरी अच्छी है तो उनकी भी अच्छी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इसको रेक्टिफाई करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम अब माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को हमीरपुर में जोन दे दिया है। जो हमारे को मंडी जाना पड़ता था, अब हमारे वो काम जो है वो हमीरपुर में हो जाएंगे और ये जल्दी से जल्दी होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मुख्यमंत्री साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपसे मेरा निवेदन है कि अब तो हमीरपुर आपका अपना घर भी है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो काम कर रहे हैं, दफ्तरों की दयनीय स्थिति को भी बदलने में व्यवस्था परिवर्तन करें। और सिर्फ बिजली विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी विभागों में भी दफ्तरों का अगर इस तरह का कहीं हालत है तो आप उनके ऊपर संज्ञान लें और बदलाव करने के लिए काम करें। पब्लिक आपका हमेशा ऋणी रहेगी और आपको एक अच्छे शासक के रूप में गिनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। बने रहिए इस तरह हमारे साथ में।